नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है लालची बहू और इसके 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 5वां पार्ट है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले जिसके भी इस वीक में सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे उसका नाम संडे की वीडियो में लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। आप ज़रा मेरे कमरे की तरफ देखिए, कितनी जगह खून गिरा हुआ है। इसका मतलब तो साफ है कि मेरा बेटा किसी खतरे में है। मैं शांत कैसे रहूं? आपके कमरे में कांच का टुकड़ा मिलना, मेरे कमरे में खून मिलना, ज्ञान का गायब हो जाना, ये सब मुझे अंदर से तोड़ रहा है। मेरे मन में बहुत से गलत गलत विचार आ रहे हैं। आप कुछ बोलिए ना पवित्रा जी, बोलिए ना पवित्रा जी। ज्ञान बिल्कुल ठीक है। पवित्रा: मैं क्या बोलूं दुर्गा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है जैसा तुम्हें लग रहा है। नैना टीवी देखते वक्त सुरेखा की तरफ देखती है, जिसके मुंह में भरा हुआ खाना था। रमेश जी सुरेखा को देखे जा रहे हैं और अपने मन में सोच रहे हैं, पता नहीं कितना खाती है ये औरत, कभी पेट ही नहीं भरता है इसका। जब से सुरेश और उसकी पत्नी घर छोड़ दिए हैं, तब से सुरेखा के चाल ढाल ही बदल गए हैं। परंतु क्यों? खाना चबाती हुई सुरेखा बोली, पिया जी, आप मुझे इतने गौर से क्यों देख रहे हैं? कहीं मुझ पर प्यार तो नहीं आ रहा है आपको? आप कहें तो। रमेश चिल्लाते हुए बोला, चुप, एकदम चुप। एक शब्द भी आगे मत बोलना। तुम बोलने से पहले एक बार भी अपने आसपास देखती हो? देख रही हो ना, पास में बच्ची बैठी है, फिर भी बिन थिएटर के ड्रामा किए जा रही हो। जितना मैं तुमसे प्यार करता था, उतना ही अब गुस्सा आता है तुम्हारी हरकतों पर। अब अपना सीरियल देखना बंद करो और न्यूज़ चैनल लगाओ। न्यूज़ चैनल में न्यूज़ सुनाती लड़की। राज्य के कोलकाता शहर में कुल 5 बच्चे गायब। सूत्रों की माने तो हमारे शहर में कोई बच्चा चुराने वाला समूह घूम रहा है। पल पल की खबर जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। सुरेखा: ओ माय गॉड, पिया जी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? कोलकाता में बच्चा चोर घुस गया है? रमेश: और घर बनाने के सपने देखो कोलकाता में। कोलकाता में रहना है, रहो जाकर, बच्चा चोर के साथ रहो। केशवगंज। दुर्गा: अब अगर थोड़ी देर भी मैं बैठी रही तो ज्ञान के साथ ज़्यादा बुरा हो जाएगा। मैं जा रही हूँ अपने बेटे को ढूंढने। बाहर जाते हुए पवित्रा: ठीक है जाओ, लेकिन घूंघट उठा कर जाना। पवित्रा की बातें सुनकर दुर्गा के पैर रुक गए। दुर्गा मुड़ी और पवित्रा से सवाल करने लगी, तो क्या ज्ञान को अब कहीं नहीं ढूंढ पाऊंगी? क्या मेरे बच्चे के साथ भी उतना ही बुरा होगा जितना मेरे साथ हुआ था? बोलिए ना पवित्रा जी, आप चुप क्यों हैं? आप चुप खड़ी रहिए, मैं अपने बेटे के पास जा रही हूँ। मेरे और ज्ञान के बीच ये घूंघट का पर्दा नहीं आएगा। दुनिया वाले इतने भी बुरे नहीं हैं कि एक बच्चे का पता बताने के लिए घूंघट हटाने को बोलेंगे। ज्ञान के खातिर मैं घूंघट भी हटाने को तैयार हूँ। पवित्रा: तो आज तक मुझसे पर्दा क्यों दुर्गा? क्या मैं ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ, जो आज तक अपना चेहरा मुझे नहीं दिखाया? जब तुम मुझे जख्मी हालत में मिली थी, तो अंधेरा और तुम्हारे चेहरे पर लगी मिट्टी के कारण तुम्हें देख नहीं पाई थी मैं। लेकिन जब तुम घर आई, उस वक्त से आज तक तुम घूंघट में ही हो। और तो और मुझे कसम भी दी थी कि कभी तुम्हें घूंघट हटाने की जिद ना करूं। तो क्या तुम्हें मैं दुश्मन नजर आती हूँ, जो मुझसे अपना चेहरा छिपाए बैठी हो? आज तुम ज्ञान के लिए दुनिया के सामने घूंघट हटाने को तैयार हो, लेकिन मुझसे पर्दा। आखिर क्यों? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे ज्ञान के लिए? अपने बेटे से मैं इतनी चिढ़ती हूँ, लेकिन तुम्हारे बेटे को कभी आंख तक नहीं दिखाई। सैम को अपने सामने एक शब्द तक नहीं बोलने देती, लेकिन ज्ञान से हर रोज पूछती हूँ कि कुछ चाहिए तो नहीं? चाहिए हो तो बताना। मैं माया और सैम के स्कूल में ज्ञान का एडमिशन भी करवाना चाही, लेकिन तुमने ही मना कर दिया। उसे तुम घर में ही पढ़ाती हो, उसका सारा खर्च मैं ही उठाती हूँ। क्या क्या गिनवाऊं दुर्गा? इस सब के बदले में आज तक तुम मुझसे छिपी हो। तुम्हारे परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया ये तो तुमने बताया, लेकिन परिवार का नाम नहीं बताया। क्या मैं इतनी काबिल नहीं हूं कि तुम्हारे जेठ जेठानी को सजा दिलवा पाऊं? बोलो ना दुर्गा, बस नाम और पता बताने की देर है, 5 मिनट में तुम्हारी जेठानी जेल में होगी। दुर्गा रोने लगी और पवित्रा के पैरों के पास बैठ गई। रोती हुई दुर्गा बोली, मुझे बस ज्ञान चाहिए, किसी के लिए सजा नहीं। मुझे ज्ञान की मुस्कान देखनी है, किसी के बच्चों के रोते हुए नहीं। मुझे अपने बेटे के साथ हर पल जीना है, किसी के बच्चों को मजदूरी करते नहीं देखना। पवित्रा जी, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे ज्ञान को ढूंढ दीजिए। आज दुर्गा पूजा खत्म होने से पहले मैं ज्ञान को देखना चाहती हूँ।
एक अंधेरे कमरे में ढेर सारे बच्चे बैठे हैं। उस कमरे में वेंटिलेटर है जिसमें से हल्की-हल्की रोशनी आ रही है। वो रोशनी सीधा एक बच्चे की आँखों में जा रही है, जिसकी वजह से उस बच्चे को बहुत तकलीफ़ हो रही है। वो बच्चा कोई और नहीं, ज्ञान है। ज्ञान बार-बार अपनी आँखें बंद कर रहा है, उस रोशनी के कारण। ज्ञान के मुँह पर सफ़ेद कपड़ा बंधा हुआ है और उसके दोनों हाथ पीछे करके बांधे हुए हैं। ज्ञान के दोनों पैर आगे की ओर पसरे हुए हैं, जिनमें भी रस्सी बांधी गई है। ज्ञान अपने मन में सोच रहा है, पापा, आप कब आएंगे मुझसे मिलने? यहाँ लाने वाले अंकल ने तो कहा कि आप जल्दी ही आओगे। अब तक क्यों नहीं आए पापा? उस वेंटिलेटर से आ रही रोशनी के सामने एक आदमी खड़ा हो गया और सभी बच्चों को धमकाते हुए बोला, कोई चालाकी करने की कोशिश नहीं करेगा। अभी खाना आ रहा है, सबके हाथ और मुंह खोला जाएगा और खाना खाकर वापस से बांधा जाएगा। इस बीच कोई चालाकी नहीं करेगा, वरना सबके मम्मी पापा को मार दूंगा। ज्ञान ने मन में कहा, लेकिन मैंने तो ब्रश भी नहीं किया, कैसे खाना खा लूं? भूख भी जोर की लगी है, पापा के लिए इतना तो बनता है। क्या करूं, खाऊं या नहीं? मम्मी तो यही सिखाई है कि बिना ब्रश किए कभी खाना नहीं चाहिए। दुर्गा उठी और बोली, मैं बाहर जा रही हूँ, आसपास ढूंढने, शायद आसपास ही मिल जाए। आप जाइए और प्लीज़ मेरे लिए एक बार अपने पति से पूछिए, मुझे लगता है वो ज़रूर कुछ जानते हैं ज्ञान के बारे में। भले ही उन्होंने दारू पी रखी है, लेकिन कुछ तो हिंट्स ज़रूर देंगे। आप प्लीज़ उनसे एक बार बात तो कीजिए। ऐसा बोलकर दुर्गा घर से बाहर निकल गई। उधर ज्ञान का जब हाथ मुंह खुला तो ज्ञान ने कहा, सॉरी अंकल, मैं ये खाना नहीं खा सकता। आप जब मेरे पापा से मुझे मिलवाएंगे तभी मैं खाना खाऊंगा। उन आदमियों को गुस्सा आया और फिर से थोड़े प्यार से बोले, तुम्हारे पापा तुमसे मिलने आते ही होंगे, तुम कुछ खा लो बेटा। अगर कुछ नहीं खाओगे तो तुम्हारे पापा मुझे डांट लगाएंगे कि उनका बेटा अभी तक भूखा क्यों है। तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे कुछ ना कुछ खा लो। ज्ञान बिना डरे बोला, पापा आपको डांटेंगे ज़रूर। अगर नहीं डांटे तो मैं कहूँगा उनसे डांटने को। आप इतनी ज़ोर से मेरे हाथ पैर बांध रखे हैं, मेरी मम्मी से दूर जो किया है, बहुत डांट पड़ेगी आपको। और रही बात खाना खाने की, तो मैं नहीं खाऊंगा। बिना ब्रश किए मैं पानी तक नहीं पीता हूँ। आप पापा को जल्दी बुलाओ, फिर ब्रश करूँगा और खाना खाऊंगा। उधर दुर्गा सभी के पास जाकर ज्ञान की तस्वीर को दिखाकर पूछ रही थी, क्या आपने इसे कहीं देखा है? किसी से बोल रही है, बहुत प्यारा बच्चा है ये, अगर कहीं देखा है तो प्लीज़ बता दीजिए। पूछते पूछते दुर्गा एक चाय की दुकान में पहुंची, जहां रेडियो में एक गाना बज रहा था। किसे पूछूं, है ऐसा क्यों, बेजुबा सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, बेनिसा सा वक्त भी यहाँ है, जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। उस गाने को सुनकर दुर्गा और भी इमोशनल हो गई और वहीं बैठकर खूब रोने लगी। बार बार अपने ज्ञान की तस्वीर को चूमने लगी। उधर ज्ञान के जवाब सुनकर उस व्यक्ति को गुस्सा आया और उसने गुस्से से ज्ञान के मुंह को खोला और रोटी का निवाला उसमें ठूंस दिया। ज्ञान की आंखों में आंसू भर आए। सभी बच्चे भी डर के मारे खाना खाने लगे। जबरदस्ती खिलाने की वजह से ज्ञान का मुंह गंदा हो गया। आंखों में आंसू भरे ज्ञान एक हाथ में अपने गंदे मुंह को साफ कर रहा था तो दूसरे हाथ से छोटे छोटे निवाले मुंह में डाल रहा था। उसके पैर भी अभी बंधे हुए थे, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। ज्ञान बार बार उन आदमियों की तरफ देख रहा था और फिर उनके गुस्से भरे चेहरों को देखकर डर के मारे मुंह में निवाला डाल रहा था। लगभग सभी बच्चे डर डर कर खाना खा रहे थे। उनके डरते चेहरों को देखकर एक गुंडे ने अपना फ़ोन निकाला और बोला, तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं गाना बजा देता हूँ, फिर गाना सुनते सुनते तुम लोग खाना खा लेना। फिर उसने फ़ोन में गाना बजाया और गाना बजने लगा, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए, खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डिब्बा कट गया सीधे पहुंचे जेल में, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई। कुछ छोटे छोटे बच्चों की तो गाना सुनते ही चेहरे पर खुशी छा गई, लेकिन कुछ बड़े बच्चे जैसे कि ज्ञान या उसकी उम्र के जो और बच्चे थे, उनको कोई खुशी नहीं हुई। गुंडों के डर से ज्ञान खाना तो खा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी आंसू भरे हैं। दुर्गा उसी मंदिर में पहुंची जहां से ज्ञान को उठाया गया था।
मंदिर में अभी भी कीर्तन चल रहा था। दुर्गा अंदर गई और उस कीर्तन के बीच में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। एक मासूम बच्चे को तकलीफ देकर आप लोगों को क्या मिलता है? क्या मासूम होना गुनाह है? अगर नहीं तो अब तक ज्ञान मेरे पास क्यों नहीं है? आपको अच्छे से मालूम है कि ज्ञान मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाता है। फिर भी आप उसे मुझसे दूर क्यों रखे हैं? वो भी अब तक। न जाने उस मासूम ने कुछ खाया भी है या नहीं। सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया है। और कैसे खाऊं? जिसका बेटा दिन भर से गायब हो, उसके साथ पता नहीं क्या हुआ है। वो कोई मुसीबत में है या फिर कोई संकट में। अपनी मर्जी से तो मुझसे दूर नहीं होगा वो। आप प्लीज़ उसकी रक्षा कीजिए और जल्दी से जल्दी उसे मेरे पास भेज दीजिए। दिन भर से भूखे होने के कारण दुर्गा को चक्कर आने लगे और उसके हाथ से ज्ञान की तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर गिरते ही एक औरत ने उस तस्वीर को उठा लिया और बोली, ये तो वही बच्चा है जो सुबह यहाँ आया था। इस वाक्य को सुनने के बाद दुर्गा की आंखें उस औरत की तरफ गई और जल्दी से दुर्गा ने उस औरत से पूछा, कहाँ देखा है आपने मेरे ज्ञान को? क्या वो ठीक है? उसने कुछ खाया? वो मुझे यानी कि अपनी माँ को ढूंढ रहा था। क्या कह रहा था वो? वो किस हाल में है? बताइए ना बहन जी। वो औरत बोली, शांत हो जाइए बहन जी। उस बच्चे को मैंने यहाँ ही देखा था। उसके बारे में और कुछ नहीं जानती मैं। लेकिन हाँ, वो ठीक ही होगा क्योंकि उसके साथ आपका कोई रिश्तेदार भी था। रिश्तेदार? लेकिन हमारा तो कोई रिश्तेदार है ही नहीं। उन्होंने तो कहा था कि ये बच्चा मुझे अच्छे से जानता है। और तो और वो बच्चा यानी कि आपका बेटा भी कंफर्ट था उसके साथ। लेकिन बात क्या हुई? दुर्गा, इस दुनिया में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। इसका साफ मतलब यही है कि किसी ने मेरे ज्ञान की मासूमियत का फ़ायदा उठाया है और उसे किडनैप कर लिया है। मेरा ज्ञान न जाने किस हाल में होगा। मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। फिर मेरे बच्चे का अपहरण कौन कर सकता है? आप टेंशन मत लीजिए बहन जी, मैं अभी पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ। पुलिस ही आपकी मदद कर सकती है। कुछ नहीं होगा आपके बेटे को। हम सब आपके साथ हैं। आप यहाँ भगवान के दरवाजे पर खड़े हैं, तो आपको भगवान खाली हाथ नहीं भेजेंगे। आप भगवान पर विश्वास कीजिए। पवित्रा देवी अपने कमरे में गुस्से से निकली और हॉल में बैठकर बड़बड़ाने लगी। ये नशेड़ी है, इसे सिर्फ दारू चाहिए। बेकार में कुछ भी दुर्गा के सामने बोल दिया। अब बेचारी को लग रहा है कि इसे सच में मालूम है उसके बेटे के बारे में। जब मैं पूछने गई तो बेहोश हो गया। अब मैं दुर्गा को क्या बोलूं? बेचारी इतनी परेशान है। वो आती ही होगी। अगर आसपास ज्ञान कहीं नहीं मिला तो मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी। दुर्गा भले ही अपना राज हमसे छुपाती रहे, लेकिन मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं ज्ञान को ढूंढने में उसकी मदद जरूर करूंगी। सैम और माया अपने पापा के कमरे में छिप छिप कर जाते हुए आपस में बात कर रहे थे। चलो आज मस्ती करते हैं। बहुत दिन बाद मौका मिला है मस्ती मजाक करने का। आज दिल खोल कर मस्ती करते हैं, भले ही डांट क्यों ना सुननी पड़े। मंदिर में दुर्गा परेशान होते हुए उस औरत से बोल रही है, आप कुछ भी कीजिए, मेरे ज्ञान से मुझे मिलवा दीजिए। वो औरत, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। मैं उस आदमी और औरत को अच्छे से देखा है मैंने। मैं उन दोनों का हुलिया पुलिस को बताऊंगी। उससे जल्दी ही आपका बेटा आपके पास होगा। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। वो औरत फ़ोन करने लगी और दुर्गा भगवान की प्रतिमा के सामने प्रार्थना करने लगी। तुरंत ही पुलिस पहुंच गई और आते ही बोली, किसका बच्चा किडनैप हुआ है? वो औरत दुर्गा की तरफ इशारा करते हुए बोली, इनका बेटा किडनैप हुआ है। इंस्पेक्टर, बच्चे की कोई तस्वीर है? दुर्गा अपने बेटे की तस्वीर निकालकर इंस्पेक्टर के हाथ में रख दी। इंस्पेक्टर उस तस्वीर को बड़े ध्यान से देखता है और फिर दुर्गा के घूंघट को देखते हुए बोला, मैडम, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। बिना एफआईआर लिखवाए हम कार्यवाही शुरू नहीं कर सकते हैं। इंस्पेक्टर के साथ दुर्गा पुलिस स्टेशन पहुंची। दुर्गा के बताने पर इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट लिख ली। उसके बाद इंस्पेक्टर बोला, अब आप अपना आईडी प्रूफ दीजिए। दुर्गा हिचक के साथ बोली, आईडी प्रूफ? आईडी प्रूफ तो मेरे पास नहीं है। इंस्पेक्टर, अच्छा कोई बात नहीं। अभी तुम घबराई हुई हो। एक काम करो, अपना घूंघट हटाओ, मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। आईडी प्रूफ बाद में जमा करवा देना। दुर्गा, मैं घूंघट घूंघट कैसे? इंस्पेक्टर चिल्लाते हुए बोला, जल्दी से घूंघट उठाइए, हमारे पास फालतू का समय नहीं है।
दुर्गा डर से घूंघट उठा दी। जो इंस्पेक्टर फ़ोटो ले रहा था, वो फ़ोटो लेना बंद कर दिया। वो ऊपर से नीचे तक दुर्गा को देखने लगा। एक इंस्पेक्टर दूसरे इंस्पेक्टर से बोला, सर आप पहचान रहे हैं इसे, इस औरत को? दूसरा इंस्पेक्टर, यार तुम अपना काम से मतलब रखो ना, इस औरत का बेटा गुम है, कितनी चिंतित है बेचारी, जल्दी से इसका काम करो। पहला इंस्पेक्टर, सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं, अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो सही हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। कांस्टेबल, 8 साल पहले की फाइल लाओ, जल्दी, जितनी कितनी जल्दी हो सके उतनी। दुर्गा डर गई और मन में सोचने लगी, ओ गॉड, लगता है इसने मुझे पहचान लिया, इसलिए 8 साल पहले की फाइल मंगा रहा है। अगर मैं यहाँ पकड़ी गई तो 8 साल पहले के अनुसार मैं गुनहगार साबित हो जाऊंगी। फिर मेरे ज्ञान को कौन ढूंढेगा? मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। दुर्गा उठकर वहाँ से भागने लगी। तभी एक लेडी कांस्टेबल ने दुर्गा को पकड़ लिया। दुर्गा फिर से उन इंस्पेक्टर के सामने खड़ी हो गई। फाइल देखने के बाद इंस्पेक्टर बोला, इसका मतलब ये वही औरत है जो 8 साल पहले दुनिया की नज़रों में मर गई थी। ये पूरे कानून के साथ खेल गई। 8 साल पहले ये अपनी जेठानी के गहने और पैसे लेकर भागी थी, और इससे भी बड़ी गुनाह किया है इसने दुनिया के सामने मरने का नाटक करके। जल्दी ही इसकी जेठानी को फ़ोन करो और अंदर ले जाकर इससे पूछताछ करो, क्या क्या गुनाह करती है ये। जेल में ही थोड़ी देर बाद एक अंधेरे कमरे में दुर्गा के चेहरे पर एक गिलास पानी डाला गया और इंस्पेक्टर पूछने लगा, और कौन कौन से क्राइम करती हो तुम? क्या तुम्हारी कोई गैंग है या अकेली हो तुम? दुर्गा बिलखती हुई बोली, मैं कोई गुनाह नहीं करती, मैं बहुत ही सीधी सादी औरत हूँ। मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था 8 साल पहले। मेरी जेठानी मुझे फंसा रही है। इतने में दुर्गा के गालों पर एक जोरदार चांटा पड़ा। जब दुर्गा अपना सिर उठाया तो देखा सामने सुरेखा देवी खड़ी है। सुरेखा देवी दुर्गा के बालों को पकड़कर गुस्से में बोलने लगी, मेरे साथ चालाकी करने चली थी? पिया जी की कसम, आज मैं तुझ पर 8 सालों तक का गुस्सा निकाल कर रहूंगी। तुमने क्या सोचा कि मरने का नाटक करोगे और हमारे पीठ पीछे हमें धोखा दोगी? बताओ, और क्या क्या प्लानिंग बनाई हो हमारे खिलाफ? क्या रात में आकर हमें जान से मारने की प्लानिंग है? क्या तुम विधवा हो तो मुझे भी विधवा करना चाहती हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? दुर्गा, सुरेखा दीदी, आप प्लीज़ मेरे बालों को छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है। दुर्गा के बाल छोड़कर सुरेखा पीछे हट गई। दुर्गा, इंस्पेक्टर, ये सब सुरेखा दीदी की चाल है। ये मुझे झूठे इल्ज़ाम में फंसाना चाहती है। 8 साल पहले भी ये हमारे बच्चे को मारना चाहती थी, इसलिए मैं भागी थी। मैं गहने और पैसों के लिए नहीं भागी थी इंस्पेक्टर। मेरी जेठानी होकर भी ये मेरी जान के पीछे पड़ी हुई है, इसलिए मैंने मरने का नाटक किया ताकि मेरे और मेरे बच्चे की जान बच सके। इंस्पेक्टर, ये सब बात ही थी तो तुमने 8 साल पहले पुलिस की मदद क्यों नहीं ली? आज तुम पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में और सुरेखा की संपत्ति चुराने के जुर्म में कुछ सालों की सजा मिलेगी। इंस्पेक्टर वहां से चला गया और सुरेखा दुर्गा के नज़दीक आकर बोली, जिस बच्चे के लिए तुमने मुझे धोखा दिया, जिसकी जान के लिए तुम अपनी जान पर खेल गई, आज से वो मेरा दुश्मन है। तुम्हारे जेल के अंदर जाते ही मैं उसका काम तमाम कर दूंगी। ऐसी बदतर मौत दूंगी उसे कि जेल के अंदर भी तुम्हारी रूह कांप उठेगी। पिया की कसम दुर्गा, तुम्हें जेल के अंदर अपने बेटे के गम में दिल के दौरे पड़ने से तुम्हारी मौत होगी। दुर्गा, नहीं, आप प्लीज़ मेरे बेटे को कुछ मत कीजिए। प्लीज़ सुरेखा दीदी, आपको मेरी कसम, आप कुछ नहीं करोगी मेरे बेटे के साथ। आप वादा कीजिए सुरेखा दीदी, मेरे ज्ञान को कुछ नहीं कीजिएगा। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन मेरे ज्ञान को कुछ मत कीजिए। उसके अंदर भी भाई साहब का खून ही दौड़ रहा है। आप कैसे अपने पति के खून के साथ खेल सकती हैं? बोलिए ना सुरेखा दीदी, आप अपने पति के खून को क्यों बर्बाद करना चाहती हैं? आप प्लीज़ मेरे बेटे को कुछ मत कीजिएगा सुरेखा दीदी। मंदिर में खड़ी औरत, क्या हुआ बहन जी? आप सुरेखा दीदी क्यों चिल्ला रही हैं? बहन जी, आप चीख क्यों रही हैं? वो भी सुरेखा दीदी के नाम से। दुर्गा के कंधे को हिलाते हुए वो औरत बोल रही थी। दुर्गा अचानक से चौंकते हुए पीछे मुड़ी और उस औरत को देखकर आहें भरने लगी। वो औरत, क्या हुआ बहन जी? ये सुरेखा दीदी कौन है? पुलिस अभी आती ही होगी, मैंने फ़ोन कर दिया है। लेकिन आप भगवान से प्रार्थना करते करते अचानक से चीखने क्यों लगी? आपके बेटे को किसी से खतरा है क्या?
अगर ऐसा है तो आप पुलिस को ज़रूर बताइएगा। दुर्गा, देखिए मुझे अभी यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी है। पुलिस आती ही होगी, आप पास वाली बिल्डिंग पवित्रा मेंशन में भेज दीजिएगा। ऐसा बोलकर दुर्गा वहाँ से भाग गई। वो औरत, अजीब औरत है ये। एक तो मैं इसकी मदद कर रही हूँ, ऊपर से ये मुझसे ही भाग रही है। भगवान जाने क्या बात है। जो भी हो, लेकिन बहुत चिंतित लग रही है। इसका बेटा भी कितना मासूम दिख रहा था। प्लीज़ गॉड, जल्दी ही इस औरत के बेटे को इसे लौटा दो। दुर्गा वहाँ से झटपट भागती हुई सोच रही थी, ये मेरा वहम था। अगर सच होता तो अनर्थ हो जाता। चाहे कुछ भी हो, सुरेखा दीदी को हमारी सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए। अगर किसी ने मुझे बिना घूंघट देख लिया तो बात बढ़ जाएगी। मुझे अभी सोच समझ कर चलना चाहिए, हड़बड़ में कोई गड़बड़ ना हो। हे दुर्गा माता, हमारी रक्षा कीजिए। इधर टीवी देखती हुई सुरेखा अचानक से फ़ोन उठाई और सोचने लगी, कोलकाता में बच्चे किडनैप हो रहे हैं। यही सही मौका है पवित्रा देवी से दोस्ती गहरी करने का। वो कोलकाता में रहती हैं तो मैं फ़ोन करके थोड़ा चिंता व्यक्त करती हूँ। फिर तो पवित्रा देवी से दोस्ती पक्की। पवित्रा मेंशन में हॉल में बैठी पवित्रा का फ़ोन बजने लगा। पवित्रा फ़ोन उठा के बोली, हेलो, कौन? सुरेखा। पवित्रा जी, मैं बोल रही हूँ सुरेखा देवी। याद आया कुछ? सुरेखा देवी, वही सुरेखा देवी जिसकी बेटी नैना आपकी बेटी माया की क्लास में पढ़ती है। पवित्रा, अच्छा, आप नैना की मॉम बोल रही हैं? जी कहिए ना, कैसे याद किया? सुरेखा, एक्चुअली न्यूज़ देखते ही मेरी रूह काँप उठी। मैंने देखा कि कोलकाता में किडनैपर्स घूम रहे हैं। फिर अचानक से मुझे आपकी याद आ गई। आप भी कोलकाता में रहती हो, खतरा तो आपके बच्चों को भी है। पवित्रा, देखिए ना कितनी अच्छी हैं आप। मैं कोलकाता में हूँ फिर भी मेरी रूह नहीं काँपी, लेकिन आप इतनी डर गई कि सीधे मुझे फ़ोन ही कर बैठी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं फ़ोन रखूँ? सुरेखा, अच्छा, अब बात हो ही रही है तो मिलने के लिए भी बुला लीजिए। आज तक मैं आपके घर नहीं आई हूँ। मैं आपके घर आना चाहती हूँ, फिर आपको अपने यहाँ बुलाना चाहती हूँ। पवित्रा, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके यहाँ नहीं आना चाहती हूँ। मेरा मतलब है कि आप ही मेरे यहाँ आ जाना, मैं आपसे मिल लूँगी। आप नैना को के स्कूल तो आती रहती हो, वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर ही केशवगंज है। केशवगंज आते ही गली नंबर 1 में पवित्रा मेंशन दिखेगा, बस वही मेरा घर है। आप कभी भी आ सकती हैं। अच्छा, तो अब मैं रखूँ? सुरेखा, पिया की कसम पवित्रा जी, आप बहुत ही लकी हैं जो आपको माया बिटिया और सैम बेटे जैसे बच्चे मिले। आज सुबह ही दुर्गा पूजा में उन दोनों से मिली थी। उनके साथ घूंघट में एक औरत थी। वैसे वो औरत है कौन? आपकी कौन लगती है वो? कहीं वो आपकी नौकरानी? ये आखिरी सवाल है मेरा, फिर मैं फ़ोन रख दूँगी। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को भी यहीं रोकते हैं, मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक के लिए ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।